ओके तो आज हम सम एंड डिफरेंस के डाउट्स ले रहे हैं। ओके सो हमें कॉट अल्फा 1/2 दे रखा है। कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। सेक बीटा इज इक्वल्स टू -5/3। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और वैसे ही करना। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा हमारा धर्म। और मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड। अच्छा ओके नाउ द थिंग इज कि सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पाई से लेके 3π/2, मतलब दिस इज विच क्वाड्रेंट? दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? अल्फा। तो यहाँ पे कॉट अल्फा लिख देते हैं क्योंकि इसमें इस क्वाड्रेंट में 1/2। देन अल्फा बाय 2 प्लस बीटा इज लेस देन पाई। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक बीटा इज इक्वल्स टू -5/3। एक चीज का ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशंस करने में इसके साइन पे ध्यान नहीं देंगे। कैलकुलेशंस करने में साइन पे ध्यान नहीं देंगे, साइन आप क्वाड्रेंट से डिसाइड करोगे। नाउ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? प्रशांत बताओ। सर tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वेरी गुड, tan अल्फा tan बीटा। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड tan अल्फा। तो अगर कॉट अल्फा दे रखा है हमें, तो tan अल्फा क्या होगा? 1/cot अल्फा, 1/cot अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो बेसिकली 1/1/2 विच इज इक्वल्स टू 2। tan अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा है? क्लियर। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है ना, तो इसको पॉजिटिव छोड़ देंगे। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई +2। अब tan बीटा निकालते हैं डायरेक्टली। मैं आप ट्रायंगल से भी कर सकते हो। ट्रायंगल से करने का मतलब हाइपोटेन्यूज और वो, मतलब फॉर एग्जांपल कॉट दे रखा है तो ये 2/1 है, तो इससे करके निकाल के, समझ गए ना? ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हो, बट इसमें क्योंकि डायरेक्टली आइडेंटिटी से दूसरा भी हो रहा है तो मैं नहीं कर रहा। अब सेक बीटा क्या होता है? √1 माइनस tan। तो बेसिकली tan बीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी से √1, बोलो 1 माइनस सेक स्क्वायर बीटा। तो tan सेक स्क्वायर बीटा -1 होता है। सेक स्क्वायर बीटा -1। तो यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर बीटा -1। अगेन आप सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ खेलोगे, इसकी नेगेटिव साइन पे ध्यान नहीं दोगे। तो दिस इज 5/3 होल स्क्वायर -1। So this is equals to 25/9 - 1 का रूट, which is equals to 25 - 9/9, which is equals to 16/9, which is equals to 4/3। सर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, साइन नहीं फर्क पड़ता हमें, हम साइन डिटरमाइन करेंगे क्वाड्रेंट से। अब tan कौन से क्वाड्रेंट में है? बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। सो ये आ गया -4/3। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं। tan अल्फा क्या है? 2 प्लस tan बीटा क्या है? -4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा क्या है? 2 इंटू -4/3 से सॉल्व करते हैं। वी हैव 2 - 4/3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 8/3। so this gives 6 - 4/3 whole divided by 3 plus 8 divided by 3। 3 कट गया, 6 - 4 2, 8 plus 3 11। Why do I feel मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन करा चुका? एनीवेज लिख लो। समझ गए? मेथड याद रखना है, नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, भूल जाना है साइन के बारे में, और साइन एंड में क्वाड्रेंट से लगाना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू इट। इफ यू वरी टू मच अबाउट साइन देन यू विल मेक मिस्टेक। साइन को भूल जाओ, क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करो, बाद में साइन देखो। सिर्फ वो अल्फा प्लस बीटा वाला करा। इसमें पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो एक इक्वेशन है मेरे पास, अल्फा किसके बीच में लाया करता है? 3π/2, और बीटा किसके बीच में लाया करता है? π/2 एंड पाई। इन दोनों, इसको इक्वेशन 1 बुलाते हैं, इसको 2 बुलाते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पाई प्लस π/2 अल्फा प्लस बीटा 3π/2 प्लस पाई।
अच्छा, पाई प्लस पाई बाय 2 क्या आया? पाई प्लस पाई बाय 2 आया, 3 पाई बाय 2। अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आया? 5 पाई बाय, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पाई प्लस क्या आएगा ये? 5 पाई बाय 2 इज 2 पाई प्लस, ओह माय गॉड, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 is equals to 4 pi plus pi by 2, which is 2 pi plus pi by 2. My God, 2 pi plus pi by 2. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं 3 पाई से बाय 2 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाय 2, विच मीन्स ये दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव, है ना? और ये क्या है? टैन है। टैन पॉजिटिव इन दोनों में से कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। तो इसलिए आ गया सिंस टैन अल्फा प्लस बीटा is positive, it implies alpha plus beta must be in first quadrant. क्योंकि इससे क्या इंप्लाई होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज ईदर इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे करते हैं, देख लो। हो एक सेकंड। So we have tan 5 by 12, 5 pi by 12 plus cot 5 pi by 12। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan के फॉर्म में? tan 5 pi by 12 प्लस, अच्छा पहली बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है नहीं है, कौन बताएगा? इप्सा बता, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है या नहीं? कैसे चेक करते थे? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ये बताना है हमें कि क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है या नहीं। हम 5 को डबल करते हैं, 5 का डबल क्या हुआ? 10। अगर 10 से बड़ा है तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन पाई बाय 2 है, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर है, मतलब ये पाई बाय 2 से छोटा होगा, तो है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसका डबल करके उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 5 का डबल करके 10 है, 10 से बड़ा नंबर है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर नहीं होता, लेट्स से 5 पाई बाय 9 होता, तो 10 से छोटा होता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं था, उसे कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, सिंपल। नाउ दिस इज टैन, दोनों के टैन क्या होता है बोलो? कॉट को अगर मुझे टैन में करना है, किससे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री से करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आता है? पाई बाय 2 माइनस थीटा विच इज 5 पाई बाय 12। इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टैन 5 पाई बाय 12 प्लस टैन, ये कितना आया? उल्टू 6 इंटू 6, तो बेसिकली सिर्फ पाई बाय 12 रह गया। नाउ अब ध्यान से देखना, हमारे पास इसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं है। बट थिंक अबाउट दिस, इफ आई राइट टैन, कोई नहीं सीख दिया बेटा, क्वेश्चन सही नहीं होगा। एनीवेज so, क्या मैं सुपरस्टिशियस नहीं हो सकता? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? हमें वैल्यू दे रखी है इस पार्ट की, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या आएगा बोलो? tan अल्फा प्लस बीटा इनटू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। सॉरी, ये मिनिमम मैक्सिमम का नहीं है, मैंने गलत बोल दिया था स्टार्टिंग में, कंफ्यूज मत हो, इसका नहीं है। अच्छा, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा tan 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 इंटू 1 माइनस tan 5 पाई बाय 12 tan पाई बाय 12, है ना? अच्छा, तो वी गेट दिस टू बी, कितना है ये आया tan 5 पाई प्लस पाई 6 पाई बाय 12 विच इज पाई बाय 2 इंटू
1 माइनस tan 5 पाई बाय 12, ठीक है। और ये क्या था, tan पाई बाय 12 क्या था, cot 5 पाई बाय 12, है ना। tan, ये तो कर चुके हैं हम पहले, cot 5 पाई बाय 12, ये तो 1 माइनस 1 क्यों आया, tan ए tan b इक्वल टू 4 करना है ना हमें, तो 5 पाई बाय 12 है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड, 5 पाई ठीक है। फिर मैंने कन्वर्ट करा तो इससे क्या आया, पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये tan आ गया पाई बाय 12। अब आया a प्लस बी, tan a प्लस बी, और 1 माइनस tan a tan b, तो tan 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12, बोलो। Sir, tan pi by 2 not definitely. हाँ, tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड। Sir, हाँ मैंने ऐसे ही किया, मैंने 3 pi by 12 2 pi by 12 लगा दिया दोनों को, हाँ, और फिर ओपन कर दिया तो 2 प्लस, हाँ हाँ माइनस रूट किया था, दोनों को add दोनों से किया। ऐड करके कर लेंगे। वो भी मतलब, क्योंकि इससे तो नॉट डिफाइंड आ गया ना, 0 होता तो ठीक था, tan पाई बाय 2 तो नॉट डिफाइंड है, तो ये तो एनीवे नहीं हो सकता आगे। ये क्योंकि सोच के देखो, ये क्या आएगा, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये 1 आएगा, 1 माइनस 1, Zero. और 1/0, याद है 0/0 आ गया है, कौन सा फॉर्म था, इनडिटर्मिनेट। So what's our answer? नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब देख हमने जो ऑपरेशंस करे हैं उसे चेंज करने की जरूरत है हमें। यू कैन नॉट गेट एन आंसर लाइक 0/0, 0/0 मीन्स कि आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पाए। हाँ, मतलब दैट इज व्हाट इट मीन्स, Dead. आप आंसर तक, हाँ डेड एंड, काइंड ऑफ डेड एंड, कि मतलब आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए। इट डज नॉट मीन कि उसका आंसर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, हमें नहीं पता, मतलब वो आप ऐसे स्टेप्स करके आए हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप आगे क्या कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन इससे तो नहीं होगा। हाँ तो फिर तो द नहीं बेसिक, हाँ तो बेसिक बेसिक तो उससे ही कर सकते हैं हम, कि अब ध्यान से देखना, तो अगर मैं tan 5 पाई बाय 12 निकालना चाहता हूँ, अगेन रेडियंस में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट कर लो, 5 पाई बाय 12 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, 180 बाय पाई, पाई पाई कट गए, वी हैव कितना है, 75 डिग्री आ रहा है। 75 को कैसे लिख सकता हूं मैं, tan 30 विच इज पाई बाय 6 प्लस 45 विच इज पाई बाय 4। हाँ तो फिर इससे कर लेते हैं ना, इक्वल टू tan a tan b प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो वैल्यू डालेंगे, tan पाई बाय 6 कितना है, 1/√3, tan पाई बाय 4 1, 1 माइनस tan पाई बाय 6 1/√3, sorry 1/√3, and tan pi by 4 1, so we get 1 plus √3 divided by 1 minus √3, है ना, सॉरी √3 minus 1, तो √3 plus 1 एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 1 plus √3 by √3 divided by √3 minus 1 by √3, तो ये आ गया √3 plus 1 by √3 minus 1, ऑब्वियसली आप रेशनलाइज कर दोगे, √3 minus 1 से, सॉरी √3 plus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो नीचे आ गया वी हैव 3 स्क्वायर विच इज 3 माइनस 1, ऊपर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो ये आ गया 4 प्लस 2√3 बाय 2 विच गिव्स 2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस √3 बाय 2, आंसर आ गया वी हैव 2 प्लस √3। अब कॉट निकालना है हमें, और फिर उन्हें प्लस करना। हाँ तो बेसिकली 75 दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, तो मतलब तो tan से ना कॉट निकालना है हमें, tan से कॉट कैसे निकालते हैं, सिंपली कॉट 5 पाई बाय 12 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan 5 पाई बाय 12, है ना, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस √3, दोबारा रैशनलाइज कर देते हैं, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ऊपर आ गया 2 माइनस √3, नीचे आया 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 स्क्वायर विच इज 3, सो ये आ गया 2 माइनस √3 बाय 1 विच इज 2 माइनस √3। हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, दोनों को ऐड कर देते हैं, सो वी हैव tan 5 पाई बाय 12
प्लस कॉट 5 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये आ गया 4। ठीक है, ऐसे कर। सर आपने कहा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं नहीं हो गया। स्प्लिट नहीं, एंगल नहीं निकाल सकते ना, जैसे अगर हमने जब 15 डिग्री निकाला था, 15 डायरेक्टली तो निकल ही नहीं सकता, 30 का आधा करना पड़ेगा या 45 माइनस 30 करना पड़ेगा, तो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं हम उसको एंगल्स में कि हम निकाल पाएंगे 30 और 45 की तो वैल्यू पता है ना हमें, तो इसलिए हम वो यूज कर रहे हैं। एग्जैक्ट, दोनों बेसिस में हो सकता है। अच्छा सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि तुम्हें इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम क्यों लगा, और जो नहीं भी कर पाया क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि नलायक को तुमने वो टेबल नहीं भरी थी, उस टेबल में थी ये वैल्यू निकाल, तो डायरेक्टली हो जाता जिसने वो टेबल भरी थी। लेकिन आपने तो बोला वैल्यू नहीं डाल सकते। नहीं, इसमें तो डाल सकते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीधा डाल सकते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम डाल ही सकते हैं, सीधा तब नहीं डालेंगे जब क्वाड्रेंट नहीं पता मुझे, और वो भी वेरिएबल में नहीं पता होगा। एंगल में तो हमेशा क्वाड्रेंट पता ही होगा, टेंशन क्या है। मतलब हाँ, ये तुम्हें हमेशा दिखाना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक कि तुम सीधा वैल्यू लिख दोगे, पेपर में तुम्हें करना होगा, लेकिन करना तो आएगा ना, अगर ऑलरेडी वर्क कर चुके होगे तो 15 डिग्री और 75 डिग्री निकाल चुके होगे तो। एनीवेज, लिख लो। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो हम सारे टॉपिक्स कर चुके होंगे, पेपर में कहीं नहीं लिखा किससे करना है। हमारे पढ़ने के लिए अलग अलग टॉपिक है, करने के लिए हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद ध्यान देंगे सब। तो ये देखो, ये क्या है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस y। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा तो सर साइन आ रहा है, अरे रुक जाओ रुक जाओ, तो ये आ गया cos x क्या है मेरा, पाई बाय 4 माइनस ए, प्लस y क्या है मेरा, पाई बाय 4 माइनस बी, है ना। तो cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2, माइनस कॉमन ले ले तो a प्लस बी, tan cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये आ गया sin a प्लस बी, हो गया। ठीक है, दैट्स सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। हाँ मतलब ऐसे बता, नहीं कोई इसको खोल दे, हाँ पता है मुझे, समझ गया तभी बोला सर बट अगर इसे तो पहली वाली में ऐसे किया नहीं सर, नहीं नहीं तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी अगेन तुम बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, पर ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेशन ही तो है इसकी, इसी की तो डेरिवेशन है, तो ये यूज करना है, लिख लो एक। देखो अब इसमें अगेन वी हैव, या अब ये इसको देखते हैं, सो वी हैव cos x प्लस cos y, ट्रांसफॉर्मेशन में हमने डिस्कस करा था, ये हो जाएगा cos x प्लस y, सॉरी cos x प्लस cos y, तो क्या हो जाता है 2 cos x y 2 cos y, तो बेसिकली 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 cos पाई बाय 4 प्लस x प्लस पाई बाय 4 माइनस x होल डिवाइड बाय 2 एंड cos पाई बाय 4 प्लस x माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या आया, पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 क्या आया, अगेन पाई बाय 4 इंटू कॉस, ये क्या आया 2x बाय एक्स विच इज x, cos पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2, आ गया रूट 2 cos x। फर्क ही क्या पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए तो कराई मैंने आपको कि दोनों साथ में कर पाए। हाँ बिना ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन से पहले क्यों दिया गया पता है, कि तुम पहले इसमें cos a प्लस बी लगाओ, फिर तुम इसमें cos a माइनस बी लगाओ और देन कट जाएंगे। नहीं यार हमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है, हम नहीं करते टाइम पास। हाँ तो अच्छी बात है कर दिया तो, बट हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया, हम क्यों करें अब। सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले में मैंने काट कर लिखो, अब हमारे पास cos a माइनस cos b है, तो फॉर एग्जाम्पल cos x माइनस cos y है, ये क्या होता है इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन cos
-2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। अच्छा, तो विशांक बताइए क्या आएगा? -2 साइन, बोलो 3 पाई बाय 4 प्लस x, आगे प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, है ना, माइनस कॉस, बताओ 3 पाई बाय 4 प्लस x, ये लगा रहे ना, cos के साथ वो सॉरी साइन साइन साइन, और माइनस हाँ सॉरी सॉरी माय बैड, वो मैं क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ। तो इनटू साइन 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाय 4 एंड माइनस माइनस प्लस x होल डिवाइड बाय 2। अच्छा, ये आया -2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 6 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 अगेन 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, ठीक है, साइन x 2x बाय x विच इज x। अच्छा, साइन 3 पाई बाय 4 कितना होता है? 3 पाई बाय 4 कितना है? बाय द वे एंगल कितना है 3 पाई बाय 4? 135 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है पहली बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है तो कन्वर्ट कर दे, किससे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं पाई माइनस की रेशियो ना बदले, 180 तो 180 माइनस, अरे भाई 180 माइनस क्या करूं कि 3 पाई बाय 4 आए? फॉर एग्जाम्पल, what is pi minus what gives 3 pi by 4? pi by 4, तो pi minus pi by 4 sin x। अच्छा, पहले बता पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है तो एंगल सेम, पाई बाय 4 साइन क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई माइनस पाई बाय 4 इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव हाँ, साइन x -2 साइन पाई बाय 4 45 sin 45 1 by root 2 1 बाय रूट 2 साइन x, तो ये आ गया -√2 साइन x। तेरा क्यों नहीं आया? ये फॉर्मूला लगा ना, एंट्री कर, माइनस भूल गया लिख लो, tan a माइनस tan b x दे रखा है, cot a माइनस cot b y दे रखा है, cot a माइनस b क्या होता है? cot a माइनस b होता है। अच्छा, बाय द Cot वे B इसको मैं अगर यहाँ पे देखो, tan को मैं क्या बनाता हूँ? मुझे cot का फॉर्मूला बनाना है, तो tan को मैं क्या लिखूंगा? 1/cot a माइनस 1/cot b इज इक्वल्स टू क्या है? x। अच्छा, तो एलसीएम लेते हैं, cot a cot b, ऊपर क्या आया? माइनस cot जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ ध्यान देंगे सब, मत लिखा करो, कुछ कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें लिखने की। cot a cot b माइनस cot a इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, अब cot b माइनस cot a क्या दे रखा है मुझे? y अपॉन cot a cot b इक्वल टू x, ठीक है, ये आ गया। तो cot a cot b क्या आ गया? तो we have yx is equals to cot a cot, फिर y upon x नहीं हुआ तो सॉरी y अपॉन x is equals to cot a cot b। तो मेरे पास cot a b माइनस a है, cot a cot b है, फॉर्मूला डाल देते हैं इसमें, तो cot a माइनस b is equals to cot B 1 प्लस, रेसिप्रोकल वाला याद आ गया मार्क आएगा? सर मैं सही कह रहा था सर, चीटिंग है, मैं नहीं मानता चीटिंग कर रहे हो। cot B प्लस सर नहीं पता है मुझे, मतलब जनरली मैं ऑनलाइन नहीं बोलता, जनरली मैं बस तेरे साथ मस्ती लेने के लिए लिख रहा था। Anyways, we have y by x plus 1 divided by, डिवाइड बाय क्या है? cot b minus cot a is y, so पहले y by x होल डिवाइड बाय y प्लस 1 डिवाइड बाय y अलग अलग कर लिया, तो ये आ गया 1 by x प्लस 1 by y, हो गया, वैल्यू निकाल के डाल दो, ऐसी चीज। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट बहुत बच्चों को नहीं पता होती। a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c लिखना होता है ना, तो हम कभी भी सेम लेवल ऑफ इंडेंट नहीं लगाते हैं, मतलब सेम लेवल ऑफ डिवीजन नहीं लगाते, हम बड़ा बड़ा डिवीजन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि डिविजन्स के नॉट बी मल्टीपल विदाउट हैविंग ब्रैकेट्स। यहाँ पे अगर आप ये बड़ा बनाते हो, इसका मतलब ये है कि ऊपर के आगे ब्रैकेट है,
तो पहले वो सॉल्व होना है, बिकॉज दिस इज नॉट द सेम थिंग एज a डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय c. दिस इज नॉट द सेम थिंग. फिर फॉर एग्जांपल ये आएगा a बाय b डिवाइडेड बाय c which is equals to a by b into 1 by c which is a by bc. बट ये क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय b by c which is equals to a into c by b which is ac by b. so notice कि कैसे ये दोनों अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिवीजन का की वो लेंथ लंबी है. आई मीन तुम इम्प्लिसिटली लंबी बनाते होगे, बस तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम कैसे, मतलब जस्ट समथिंग नहीं तो अच्छा ये बनाता हूँ कि समझ आ जाता है कौन किसे डिवाइड. इट इज अ थिंग इन लैंग्वेज. देखते तुम ऐसे इंग्लिश में कोई कुछ गलत बोलता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि मी विल टीच यू टुमारो, तो यू लाइक सर गलत है. अब मैं तुमसे अगर पूछूं क्यों गलत है, कौन बता सकता है? ग्रामर गलत है. क्यों गलत है? रूल क्या है? नो वन नोज द रूल्स. बस सुनने, हाँ सुनने में अच्छा नहीं लगता. सुनने में इट्स दैट द थिंग कि ग्रामर जो हम हमारी मेजॉरिटी ग्रामर, स्पेशली वी आर हिंदी स्पीकर्स एंड इंग्लिश स्पीकर्स इन जनरल, तो हमें काफी सारी चीजें नेचुरली सुनने से आती है, नॉट कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रूल होता है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं रूल भी बताता हूँ कि यहाँ पे मी सिर्फ और सिर्फ तब यूज होता है जब मी जो सब्जेक्ट में ना हो. जब मी सब्जेक्ट में ना हो, जब मी ऑब्जेक्ट में हो, मतलब जैसे कहते हैं ना जब पर्सन खुद ऑब्जेक्ट में हो, तब वो मी यूज होता है. कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ. मेरा पॉइंट ये है कि मेरा पॉइंट ये है कि रूल्स होते हैं, हमें रूल्स नहीं पता लेकिन तब भी हम कर पाते हैं. सिमिलरली मैथ्स में आप काफी चीजें इम्प्लिसिटली करते हो जिसके रूल्स आपको नहीं पता है, तो आप हमेशा एक डिवीजन को दूसरे से बड़ा बनाते हो, बस आपको पता नहीं है कि वो क्यों करते हो. और दिस इज द रीजन कि वो इम्प्लिसिट ब्रैकेट्स के लिए होते हैं, कि जो बड़ा बन रहा है उसके आगे इम्प्लिसिट ब्रैकेट्स बड़े वाले हैं, वरना अंदर छोटे ब्रैकेट्स. तो यस, लिख लिया? लिखो लिखो. सर आप बता दोगे कैलकुलेट लिखो. हमारे यहाँ पे फिजिक्स के मामले में ये dt by dt कर सकता है, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब डिस्कस करेंगे. सर मेरा भी डाउट. बहुत 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 स्पेसिफिक रीजन है इसलिए कट रहा है. वो इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि वो दोनों सेम नंबर है या वेरिएबल है, बहुत अलग रीजन. सर पता है मेरे दिमाग में रीजन क्या है, जो dt है और जो dt दूसरा वाला है, दोनों का चेंज इन टाइम सेम. Well, that is a good reason. That is not a, that's a good, yeah, that's a good reason. That's a good reason. Because change in time और दोनों dt है. dt का मतलब होता है, मतलब very small change in time. So very small change in time दोनों equal होंगे because they are talking about when the change is almost zero. तो दोनों almost zero है, तो दोनों almost zero है, दोनों equal है, दोनों कट सकते हैं. अबे मैथ्स है, फिजिक्स 70 से 80% मैथ्स. क्या तो क्या हो गया, वो भी पढ़ लीजिए. तो क्या होगा? अरे हाँ यार, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो गया रिकॉर्डिंग. इंग्लिश भी पढ़ा दी मैंने. तब वो हम ही है नहीं है ऐसे, तुम्हारी कोई वीडियो पब्लिक होती है पता तुम्हें? पब्लिक थी. ये नहीं है. हाँ मतलब पब्लिक देखती, पब्लिक देखती. हाँ पब्लिक देखती. सर आपके दिमाग में आया कैसे कि हम रेसिप्रोकल करेंगे? आई कैन नॉट टीच यू व्हाट कम्स इन माय माइंड. अप्रोच बना दो सर. अप्रोच में आपको समझाता हूँ. आई कैन नॉट टीच कि यू. टैन को हमने, क्योंकि सब कुछ कॉट में था और आइडेंटिटी मुझे हाँ कॉट की आइडेंटिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? Cot B चाहिए. कॉट बी माइनस कॉट ए और कॉट ए इंटू कॉट बी. तो मैंने बस एलसीएम ले लिया कि कॉट बी इंटू कॉट बी आ गया. हाँ जो होता गया वो exactly. Start doing the best thing you can do in maths is, rather than thinking, which a lot of you do, just start doing. Then is when you, मतलब तब तुम अटक सकते हो या नहीं. होता है, कुछ ना कुछ कर देता हूं पर कुछ आता है. कोई नहीं, मतलब it's still better than just जैसे कहते हैं ना कि इमेजिन करना कि ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे. अरे करके देखो ना, क्यों दिमाग में करने की कोशिश कर रहे हो? आप लोग रिमाइंडर्स लिखते हो ना चीजें कि आज क्या क्या करना है, क्यों करते हैं हम? वो कर सकते हैं हम कि मतलब कुछ कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, कहते हैं नहीं ना मैं याद रखूंगा आज क्या करना है. Why? Why are you testing? Why are? The point is why. सच्ची नहीं होता. The question is why? Why do you have to test yourself? Give you more work? Just काम याद रखना. It's not कि तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ाएगा वो. लिख लो काम, एक करके करके टिक लगाते जाओ. Organized रहो. अच्छा anyways,
अल्फा एंड बीटा एक्यूट एंगल्स मतलब 0 to 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ फर्स्ट, हाँ हमें फर्क पड़ता है ये भी उससे, इसलिए tan alpha is equals to m plus m upon m plus 1, tan beta equal to 1 upon m plus 1, prove that alpha plus beta is equals to pi by 4. तो tan alpha प्लस बीटा निकाल लेते हैं। tan alpha प्लस बीटा क्या आएगा? tan alpha, plus tan देखो tan alpha प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ गया तो हम ये प्रूव कर पाएंगे। yes अगेन यहाँ ध्यान देंगे, सब यहाँ ध्यान देंगे। tan alpha प्लस बीटा अगर इक्वल टू 1 आ गया तो हम ये प्रूव कर पाएंगे, तो बस वही करना चाहते हैं हम। tan alpha प्लस बीटा क्या होता है बाय द वे? tan alpha प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 1 माइनस tan alpha tan बीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू tan alpha की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m अपॉन m plus 1 into 1 upon 2m plus 1. Now it's just a matter of solving this equation. So this is m into 2m plus 1 plus m plus 1 whole divided by m plus 1 into 2m plus 1 divided by, you have m plus 1 into 2m plus 1 minus m divided by m plus 1 into 2m plus 1. So we have 2m squared plus m plus m plus 1 divided by, ये क्या आया? We have 2m squared plus m plus 2m plus 1 minus m. ऊपर आ गया 2m squared plus 2m plus 1, नीचे आ गया 2m squared plus ना plus 2m plus 1 which gives 1. तो tan alpha plus beta आ गया, tan alpha plus beta is equals to आ गया 1, which means tan alpha plus beta is equals to tan pi by 4. अब ये होता है कि इस रीजन से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि इसके बाद अल्फा प्लस बीटा वैसे नॉर्मली आएगा 2n पाई प्लस, मतलब मैं तुम्हें जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ ना इसकी, 2n पाई प्लस पाई बाय 4 when n belongs to integers, ठीक है, और 2n पाई प्लस एंड 2n पाई n पाई करके n पाई होता है, सॉरी n पाई प्लस पाई बाय 4 इंटू -1 टू द पावर n, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। n नेचुरल नंबर, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। हमें पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रिपीट करती है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा पे क्या आ रही है वैल्यू? 1 आ रही है, तो क्या जरूरी है कि वो एंगल 45 डिग्री हो? जरूरी नहीं है ना। तो हम रेशियो से जब देखो, जब हम एंगल से रेशियो निकालते हैं तो वैल्यू फिक्स्ड है कि tan पाई बाय 4 भी 1 है, tan 2 पाई प्लस पाई बाय 4 भी 1 है, tan पाई प्लस पाई बाय 4 भी 1 है। उन सब केसेस में आंसर 1 है, लेकिन अगर मैं स्विच कर दूं, इन्वर्स कर दूं 1 के लिए, अब क्या क्या पॉसिबल हुआ है? 1 के लिए तो बहुत सारे पॉसिबल है, बहुत सारे एंगल्स पे, तो उसकी जनरल इक्वेशन ही होती है। ये है जो आपके सिलेबस से डिलीटेड है। दिस इज व्हाट इज जनरल इक्वेशंस, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी के लिए हम क्या सीखते हैं, इसलिए अगर tan अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 है तो उससे क्या मतलब है इसका? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। यू माइट से सर वैसे भी यही होता ना, क्योंकि ये दोनों तो एक्यूट दे रखे हैं। क्या दोस्त एक्यूट का सम ऑब्ट्यूज हो सकता है? हो सकता है, बट नेगेटिव होता है। दो एक्यूट का सम क्वाड्रेंट में कौन से जाए? क्या दो एक्यूट का सम मोर देन 180 हो सकता है? नहीं। 90 plus 90 तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, लेकिन tan की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव, तो ये प्रॉब्ली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही वैल्यू है जिसपे इस पे पाई बाय 4 आता है, जिस पे 1 आता है, व्हिच इज पाई बाय 4। तो दिस क्वेश्चन इज 100%। रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आर नॉट, मतलब अगर इसका जनरल सॉल्यूशन होता ना तो वो ये लाइन नहीं लिखते। जनरल सॉल्यूशन तब करते जब वो लाइन नहीं लिखते कि फाइंड अल्फा प्लस बीटा सच दैट tan अल्फा इज दिस, tan बीटा इज दिस, तब आप जनरल सॉल्यूशन लिखते। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया?
तुम्हें स्टार्टिंग में लगा होगा कि इसका कोई यूज नहीं है, बट इसका यूज ये है कि वो जनरल सॉल्यूशन ना है, कि आपको प्रिसाइज जनरल सॉल्यूशन मतलब कोई भी एंगल आ सकता है, तो कोई भी एंगल नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये नहीं दे रखा होता acute angle इसका तो फिर जनरल सॉल्यूशन से कहते और फिर क्या होता है हैं n पाई नहीं, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, सॉरी प्लस पाई बाय 4 into 1 minus 1 to the power n, जब कराऊंगा तब डिस्कस करेंगे। -1 क्योंकि बेसिकली डिपेंडिंग ऑन कौन से क्वाड्रेंट में है, वो एक बार नेगेटिव होगा एक बार पॉजिटिव होगा। एन पाई है, एन पाई प्लस में वो पॉजिटिव है, एन पाई माइनस में वो नेगेटिव है, तो इसलिए -1 की पावर में करते हैं। एनीवेज जब करेंगे तब, अभी नहीं, लिख लो है। चलो इसमें हमें प्रूव करना है ये वाला पार्ट, अगर सही है तो ये होगा। शो दैट, तो हम LHS RHS कोई भी कर सकते हैं। दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS, ठीक है। कौन सा साइड करें? पहले किससे, पहले RHS से कर लेते हैं। सो tan alpha minus tan beta is tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha tan beta, और इसे हम लिख लेते हैं tan alpha minus n tan alpha, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अरे ये तो रहा, RHS सॉल्व कर रहा हूँ ना, हाँ, यहाँ ठीक तक है। पहुंचने के लिए। सो tan alpha minus tan beta, लिखो मत, देखो समझो, और पहली बात मेरे साथ तो कभी मत लिखा करो, because I have again and again told you, even I am not sure when I am doing the question कि ये मेथड शॉर्टेस्ट है या ये करेक्ट है, तो once I am done with it then नोट करा करो। RHS है, मैं कह रहा हूँ ये साइड प्रूफ, ये साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, इस साइड से इस पे जाऊंगा, या तो LHS से RHS पे जाए, RHS से LHS पे जाए, दिक्कत क्या है? वो शो करने की tan alpha और beta equals to 1 आई गेट इट, वाइस वर्सा कर रहा हूँ मैं। वो भी चलता है। क्वेश्चन एक मिनट सर, अच्छा चल तुम, मैं इस साइड से करता हूँ, मतलब ही हैज अ जेन्युइन डाउट इट हैपेंस, ठीक है मैं इस साइड से ही कर देता हूँ। वो ये कह रहा है कि सर ये अगर शो करना है तो हम इक्वल टू लेके कैसे चल सकते हैं? दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, इवन दो प्रूविंग द अपोजिट वे कैन अ लॉट ऑफ टाइम्स हेल्प यू प्रूविंग द राइट, मतलब स्टेप्स उल्टे करने होते हैं बस, थिंक अबाउट इट ना, स्टेप्स उल्टे कर दो। जब फर्स्ट से लास्ट स्टेप में बता दो उल्टा कैसे करेंगे? चलो मैं साइड से करता हूँ। So tan beta is equals to n sin alpha cos alpha divided by 1 minus n sin squared alpha, ठीक है। अब इसमें हमें tan बीटा चाहिए, तो क्या करूं मैं, बोलो? n sin alpha cos alpha डिवाइड बाय क्या कर देता हूं, cos स्क्वायर alpha, ऊपर भी और नीचे भी, क्या हुआ तभी तो tan बनेगा। साइन से क्या डिवाइड करूं, साइन से क्या डिवाइड करूं कि tan बने, cos, लेकिन नीचे साइन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर से करना पड़ेगा ना, सिर्फ cos से तो फायदा नहीं है, तो cos स्क्वायर से कर देते हैं, cos स्क्वायर अल्फा। तो ये मिला मुझे, अगेन दिस इज आई एम थिंकिंग इससे हो जाएगा, लेट्स सी। tan बीटा इज इक्वल्स टू n, एक cos से cos कट गया तो n क्या आया, n tan अल्फा डिवाइडेड बाय, बोलो basically we have 1 upon cos square which is sec squared alpha minus n tan square alpha। अच्छा, now this is what we get, अब हमें इसे implies है, okay, now this implies हमें क्या tan alpha minus beta प्रूफ करना है, so okay, tan alpha tan beta तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं ऐसे एक्सपैंड कर देता हूँ, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू n tan अल्फा, सबको tan में कर देते हैं तो sec स्क्वायर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। सो नाउ दिस इज tan बीटा इज इक्वल्स टू n tan अल्फा
डिवाइड बाय 1 प्लस, अगर मैं tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूं तो क्या बचा, 1 माइनस एन n। ठीक है, हूँ। अब tan बीटा अपॉन tan अल्फा क्या आ गया, n अपॉन, tan बीटा अपॉन tan बीटा ओ सॉरी, tan बीटा अपॉन tan अल्फा क्या आ गया, n अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस n। पता नहीं CND लगाने का मन कर रहा है मेरा। CND इज x प्लस Compendo and dividendo. x माइनस 1 कंपेंडो डिविडेंड। सर उस ऐसे आपका मन कर रहा था नहीं समझो ना क्यों लगाना है, सोच रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन tan अल्फा माइनस बीटा बना, या तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर को नहीं सर सी नहीं लगा फिर सीएनडी एक बार बता दो क्यों लगेगा, और मतलब अगेन if I was sure then definitely, लगा के देख लेते हैं अब जाएगा। टाइम नहीं है। tan बीटा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, tan बीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस n इक्वल टू n tan अल्फा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं tan बीटा, उधर में कुछ tan बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा है ना, सो tan बीटा माइनस n tan अल्फा इज इक्वल्स टू, बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, वो शायद हो गया tan बीटा इंटू बोलना 1 माइनस n, 1 माइनस। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे 1 माइनस, दोनों साइड अगर मैं +1 करूँ तो +1 करूँ यहाँ पे, +1 करूँ, एक सेकेंड सॉरी, tan अल्फा करूँगा प्लस, यहाँ भी tan अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, tan बीटा, tan बीटा माइनस फिर इनटू tan प्लस अल्फा 1 माइनस n tan अल्फा इज इक्वल्स टू, tan बीटा क्या है, एक सेकेंड, tan अल्फा कॉमन 1 माइनस tan अल्फा इंटू 1 माइनस n इंटू tan बीटा, ये नीचे ले आता हूँ, तो वी हैव tan बीटा प्लस 1 माइनस n इंटू tan बीटा डिवाइड, चलो tan अल्फा है ओ सॉरी, हम प्रॉब्ली अभी नहीं कर पाएंगे, मैं बस लास्ट रो कर रहा हूँ, एक मिनट बस। tan अल्फा 1 माइनस tan, माइनस की बना दी ना मैंने, प्लस की बना दी, इसलिए नहीं हो रहा, प्लस की बना दी इसलिए नहीं, 1 माइनस n इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू, यू हैव tan अल्फा है, और 1 माइनस n से ओवर ले रहा था, दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह से 1 माइनस n आना चाहिए था, तो हो जाता है 1 माइनस n मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस n tan बीटा प्लस, डोंट वरी तुम क्या कर रहा हो मैं देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan बीटा इंटू माइनस n tan अल्फा is equals to 1 minus n tan, we'll have to do it again, अभी हमारे पास enough time नहीं। Pause this question, हाँ we'll pause this question right now. This is unsolved, do not write this down, do not get write this down, ये ना मैं PDF से हटाता हूँ कि तुम, ठीक है ठीक है, I'll just see कि कैसे करना है, don't worry, मैं क्लास तुम्हारे रात से पहले मिल जाएगा तुम सोल्यूशन, I'll just solve after my class। ओके अभी जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का होमवर्क मैं आज ही भेज दूंगा, डोंट वरी, प्लीज PDF देख लेना, प्रिंट किसी को चाहिए वो कर लेगा।